अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ख़वातीन का एक बड़ा ही अहम मसला है जिसकी तरफ मैं अपनी तमाम माँओं, बहनों, बेटियों से बात करना चाहती हूँ। ये मसला इतना आम हो गया है कि उसको गुनाह ही नहीं समझा जाता और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं पहुँच पाती, और अगर तवज्जो जाती भी है तो बस इतनी जाती है कि क्या नमाज हो जाएगी या नहीं। अच्छा, नमाज नहीं होगी तो नमाज पढ़ते टाइम ऐसा कर लो कि बस गुनाह कौन सा है। देखो, जैसे आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल और ज़ाब्ते दिए हैं। कुरान और हदीस में अल्लाह ताला ने और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बयान किया है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है और क्या नहीं पीना, हराम हलाल, सही गलत, हर चीज़ को डिफ़ाइन किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास के सिलसिले में यह एक हिदायत दी है कि देखो, मर्दों के जो टखने हैं वे खुले होने चाहिए। कोई भी आप ड्रेस पहन रहे हो, कुछ भी पहनो, आप पैंट शर्ट पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा पहन रहे हैं, लुंगी पहन रहे हैं, किसी भी साइड अलग अलग कल्चर हैं। पूरी दुनिया में अलग अलग ड्रेसेस लोग पहनते हैं, अलग कल्चर होते हैं। सबको कुछ भी पहनो, लेकिन मर्दों के, एक मुसलमान के टखने खुले रहने चाहिए, टखने ढके हुए ना हो। जैसे कि आजकल की लड़के पैंट वगैरह पहनते हैं तो टखनों से नीचे होती है, और ख़वातीन को ये हुक्म दिया गया है कि कोई भी ड्रेस आप पहनो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शरीयत के दायरे में पहनो। आप फैशन भी कर सकती हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन ख़वातीन को अपने टखने जो हैं वह कवर करने चाहिए। ना तो ख़वातीन को शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि आप कोई भी ड्रेस सिलवा रही हो तो शलवार सूट हो, प्लाज़ो हो, लहंगा हो तो वैसे ही ढक जाते हैं। मतलब कि XYZ जो कोई भी ड्रेस हो, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर तरह तरह की ड्रेसेस ख़वातीन पहनती हैं, लेकिन आपके जो टखने हैं वे कवर रहने ही चाहिए। हमारे इंडिया में देखने में क्या आता है कि ख़वातीन के जितने भी फैशनेबल कपड़े हैं तो उनमें उनके टखने खुले ही रहते हैं। पूरी, मतलब आप ये कह लें कि पूरा सिस्टम ही उल्टा चल रहा है कि मर्दों को ढकना है तो उनके फैशन ढके हुए वाले होते हैं और ख़वातीन के खुले हुए वाले हैं। तो ये एक ऐसा गुनाह है कि ख़वातीन को भी पता नहीं। लेकिन मान लीजिए आपने ड्रेस बनवाई है तो पहले तो ये समझ लो कि ख़वातीन को अपने टखने जो हैं वे कवर होने ज़रूर चाहिए। आपकी जो भी ड्रेस है जो आपने पहनी है तो आपके टखने कवर होने चाहिए। ठीक, अगर टखने खुले हुए हैं तो नमाज के अंदर तो ये मसला ये है कि मान लीजिए अगर आपके टखने खुले हुए हैं और टखनों से ऊपर अगर आपकी ड्रेस है और एक चौथाई से ज़्यादा है, आपकी पिंडली का एक चौथाई या चौथाई से ज़्यादा हिस्सा नज़र आ रहा है, तो आपकी नमाज होगी ही नहीं। और अगर चौथाई से कम है तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन यह भी मकरूह है। बात समझ आ रही है? लेकिन नमाज के अलावा भी इस बात को समझो कि ये हराम है। ख़वातीन अपने टखनों को खोले रखें। जैसे कि आजकल अलग अलग तरह की ड्रेस चल रही हैं, तो ज़्यादातर ड्रेसें ऐसी होती हैं कि ख़वातीन के जो टखने हैं वे खुले ही रहते हैं। अब मान लीजिए आपने वो ड्रेस 2-3 दफ़ा पहनी और 2-3 आपके टखने खुले रह गए, तो 2 दिन यानी 48 घंटे आप हराम गुनाह में मुब्तला रहीं। सोचो कितना ख़तरनाक गुनाह है। मान लीजिए आपने एक हफ्ते इसी ड्रेस की ड्रेस पहनी है तो आपके टखने खुले हुए हैं, तो नमाज के होने ना होने का तो मसला ही अलग है। नमाज में तो कवर होनी ही चाहिए, लेकिन नमाज के अलावा भी ये इतना ख़तरनाक गुनाह है कि ख़वातीन सोचती हैं बस नमाज की तो बात है, उसी का तो मसला है। ख़वातीन को एहसास भी नहीं होता, हमारी गर्ल्स को एहसास भी नहीं होता कि अगर मैं मान लीजिए 7 दिन इसी ड्रेस को पहने हुए हैं, उनके टखने खुले हैं, तो 7 दिन तक नॉन स्टॉप बगैर रुके आप सो रही हों, जाग रही हों, आप हराम गुनाह को करने वाली हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ख़वातीन के टखने अगर खुले हुए हैं या मर्दों के टखने ढके हुए हैं तो इतना हिस्सा जो है ये जहन्नम की आग में जाएगा, और इस तरह से करना ये हराम है। इसीलिए मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, सभी लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये जो मसला है इसको संजीदगी से लें। इसको आजकल कोई ज़रूरी मसला नहीं समझता। मर्द हजरात जो लिबास पहने हुए हैं या बनाए रखते हैं वो टखनों के ऊपर रखें, और फैशन भाड़ में जाए जिसमें हम आराम में मुब्तला हों। क्या हमारे पास और फैशन के ऑप्शन नहीं है? हम वो फैशन अपने ऊपर क्यों फॉलो करें जिससे हमारी शरीयत पर असर पड़े?
हम गुनाह से भी बच जाएं। इसीलिए वे ड्रेस पहले ख़वातीन जिससे उनके टखने छुपे हुए हैं और मर्द हजरात वो ड्रेस पहने इस तरह जैसे उनके टखने खुले हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचें यार हम तो कोई गुनाह करते ही नहीं, जैसे कि लोग सोचते हैं कि हम तो कोई गुनाह नहीं करते। तो भाई साहब ये गुनाह कर रहे हो आप। 4-6 दिन आपने अगर इसी तरह की ड्रेसें पहनी हैं कि मर्दों के टखने तो ढके हुए हैं और ख़वातीन के टखने खुले हुए हैं, तो ये 4-6 दिन आपने जितनी भी ड्रेस पहनी है आपने नॉन स्टॉप गुनाह किया है। तो गुनाहों से बचने की कोशिश कीजिए और ख़ास तौर पर ख़वातीनों से, क्योंकि मेरा जो आज का ये मकसद है वो ख़वातीन को ही समझाने का है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आगे अपनी भाइयों में, रिश्तेदारों में और अपने घर वालों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो इस फैशन में आके हराम काम ना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और आगे शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।